राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ 5:30 बजे। संडे है, ब्लॉग है 2 फरवरी का और बसंत पंचमी भी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं जल्दी जाग गई हूँ क्योंकि पूजा पाठ साफ़ सफाई सब कुछ करनी है तो टाइम से उठना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उठ चुकी हूँ और वैष्णवी यहाँ पर सोई हुई है। संडे है तो आज वो आराम से ही उठेगी और ठंडा भी हो रहा था तो मैं उसको अभी नहीं उठाऊंगी। सब कुछ काम हो जाएगा उसी के बाद ही उठाऊंगी। और जिस दिन छुट्टी होती है ना वो तो वैसे भी जल्दी उठ जाती है, पता नहीं क्या होता है बच्चों का। और जिस दिन स्कूल होता है ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है और छुट्टी के दिन खुद ही उठ जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पर मेरा ब्रश और हाथ मुँह धोना, मॉर्निंग का जो भी रूटीन है वॉशिंग का सब हो रहा है। और यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले मुँह धो लूँगी। टूथब्रश हो चुका है तो फिर इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। गर्म पानी पीऊँगी 2 गिलास सबसे पहले। उससे थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है और जो भी पेट में कब्ज या शिकायत रहती है ना उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो मैं ना मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी पीना कभी नहीं भूलती हूँ। अब तो ये मेरा रूटीन ही बन चुका है, मतलब कुछ भी हो, मतलब सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीना ज़रूर होता है मुझे। तो मैं ही करती हूँ ये, इसके पापा तो नहीं करते हैं, वो कभी नहीं पीते हैं ऐसा। तो ये मेरा बहुत पहले से रूटीन है, शादी से पहले से ही, मतलब उठते ही सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पी लेना। उसके बाद अब हो चुके हैं मेरे क्लीनिंग रूटीन। तो वैसे तो आज संडे था, मैं सोच रही थी आराम से उठूँगी, लेकिन क्या है कि आराम से उठने में ना फिर खाने पीने में ना नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है। फिर आज त्योहार है तो थोड़े से कुछ पकवान बनेंगे तो उसमें ना टाइमिंग लग जाता है। तो फिर बच्चों को भूख लग जाती है ना, वैष्णवी बोलती फिर भूख लग गई जल्दी बनाओ। तो फिर ज़्यादा आइटम बनाने हैं तो फिर टाइम से उठना ही पड़ता है। तो फिर मंदिर वाला रूम मैंने साफ़ कर दिया है, किचन में आ गई हूँ। और बेडरूम में वैष्णवी सोई हुई थी तो हल्का फुल्का ऐसे ही लगा दिया मैंने, नहीं तो शोर करने से वो उठ जाती है ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद बालकनी में आ गई थी। मौसम ना आजकल थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब बीच में एक बार सही हो गया था, अभी थोड़ी सी ठंड ना और बढ़ गई है, मतलब हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो फिर यहाँ पर मैं बाहर झाड़ू लगा लूँगी। और अभी हमारे अगल बगल के उठे भी नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है, दरवाजे सबके बंद है ना इसीलिए। वैसे बहुत जल्दी उठ जाते हैं वो भी, मेरे बगल में सामने डोर दिख रहा है ना जो, वो भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लगभग 4:30 में ही उठ जाते हैं वो। लेकिन अभी ठंडा है हल्का सा तो डोर बंद की हुई है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ पोछा लगा लूँगी सारी जगह। और बालकनी अभी नहीं किया है मैंने, बालकनी में मैं सोच रही हूँ बाद में करूँगी, क्योंकि ना अगर वहाँ का डोर खोलूँगी तो ना इतनी ठंडी हवा जाती है ना। और सामने बालकनी बेडरूम के पास में है तो सामने पर वैष्णवी सोई हुई है तो उसको थोड़ी सी ठंडी लग जाएगी, इसलिए मैं बालकनी का डोर बंद की हूँ। तो मैं सोच रही थी बालकनी आराम से करूँगी, धूप आने के बाद आराम से साफ़ कर लूँगी। बाद मैं चले गई थी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद आ गई हूँ मैं। तो वसंत पंचमी है तो पीला पीला ड्रेस तो पहनना ही बनता है। तो कहीं तो 2 को मना रहे हैं, कहीं 3 को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में सभी जगह तो फिर 2 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा 2 को ही कर लेते हैं। और तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और नहाने के बाद देखिए बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, मैंने स्वेटर वेटर नहीं पहना है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर लेकिन बाहर ठंडी हवा है, अंदर अच्छा हो रहा है काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना जो डेली वाला मेकअप होता है हल्का फुल्का सिंदूर भर लिया है, काजल वगैरह लगा लिया है, मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और आजकल हवा ज़्यादा चल रही है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रही है ना, इसलिए स्किन की थोड़ी केयर करनी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं जो वहाँ से राजस्थान से चूड़ियाँ लाई हुई थी ना, कड़े, वो वाला पहन लिए हैं, मल्टी कलर के हैं ये, मल्टी कलर वाले, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज इसी को वेयर कर लेती हूँ। तो जब हम खाटू श्याम जी गए थे ना तो वहाँ से लिया था मैंने। और ये दुपट्टा है इसके साथ फ्लोरल प्रिंट वाला, ये मेरे हस्बैंड लाए हुए थे जब लखनऊ गए थे। चिकन वाला सूट है ये, चिकनकारी सूट। तो इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आता है, एकदम फ्लोरल वाला है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है दुपट्टा, मेरे लिए थोड़ा सा लंबा होता है। अगर इसमें हाई हील वाले सैंडल पहने ना तब ठीक आएगा, वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसके बाद सब कुछ हो गया है मेरा, नहाना धोना, क्रीम व्रीम लगा लिया है। अब आ गई हूँ मैं मंदिर में।
तो कलश को मैंने भर लिया है जल से और टीका वीका मैं घोल ली हूँ, चंदन टीका सब घोल ली हूँ मैं। इसके बाद मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है वसंत पंचमी की पूजा पाठ। त्योहार के दिन में कुछ अलग सी रौनक होती है ना, मतलब सब कुछ टाइम से उठो, सब कुछ टाइम से, सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है घर, और पूजा पाठ करते हैं ना तो मन को एक अलग सा सुकून सा मिलता है, मतलब अच्छा लगता है मन को। तो मैं डेली रूटीन में तो चलती है ये सब चीज़ें, लेकिन जिस दिन खास तीज त्यौहार पड़ते हैं ना उस दिन बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है। तो यहाँ पर टीका अर्पित करने के बाद मैंने धूप दिया बत्ती लगा दिया है, सरस्वती माता जी को भी मैंने टीका अर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अब पूजा पाठ कर लूँगी। मेन वाला मंदिर है जो, वहाँ पर दिया बाती दिखाने के बाद अब यहाँ पर सरस्वती माता जी की मैं आराधना कर रही हूँ। तो ये वाली तस्वीर हम दीपावली में लाए हुए थे। तो यहाँ पर दिया दिखा दूँगी मैं, और इस दिए को मैं यहाँ पर छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है ना, यहीं पर रख दूँगी। तो ये सरस्वती माता जी के नाम का दिया मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। इसके बाद जाऊँगी मैं आगे वाले रूम में, वहाँ मेरे बुक्स रखी हुई हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, कुछ वैष्णवी की हैं। तो वहाँ पर भी मैं दिया बाती करके आऊँगी, क्योंकि जो भी हमारे बुक्स होते हैं ये सरस्वती माता की ही देन है, विद्या की देवी है माँ सरस्वती। तो यहाँ पर धूप दिया आरती कर लूँगी मैं अच्छे से। छोटी छोटी चीज़ें करने से बच्चों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वैष्णवी भी सीखते जाती है जो चीज़ें मैं करती हूँ, और उसको भी पता चलता है कि कौन से डे में क्या करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है। इसलिए मैं अच्छे से, मतलब जो भी तीज त्यौहार आते हैं अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, ताकि ये भी सीख सके कुछ, मतलब सीखने को मिलता है ना। बच्चे बोलते हैं ना पहले टीचर तो माँ बाप ही होते हैं, तो फिर जो हम घर में करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं उसका इफ़ेक्ट बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फिर जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हमारे बच्चे भी उतना ही पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो उसका इफेक्ट सीधे बच्चों पर पड़ता है। तो यहाँ पर वैष्णवी उठ चुकी थी, वो देखी थी मम्मा क्या क्या कर रही है करके। तो फिर उसके बाद अभी वो नहाई नहीं है, बस इसके बाद ही नहलाऊंगी मैं, सब कुछ तैयार करूँगी मैं उसको, फ्रॉक व्रॉक पहनाऊँगी, येलो ड्रेस। तो मैंने सोचा पहले अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। सूर्य देव जी में जल चढ़ा दिया है और तुलसी माता में भी आरती हो चुकी है। तो जी आप लोगों को भी बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी तो पूजा पाठ संपूर्ण हो चुकी है। अब जाती हूँ किचन में, कुछ मीठे मीठे पकवान पूरी जो भी बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर रख दिए हैं मैंने कुछ आलू उबालने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के गुटके। हमारे पहाड़ों में ना कुछ फंक्शन होता है, तीज त्यौहार होता है, तो आलू के गुटके ज़रूर बनते हैं। बहुत टेस्टी लगता है मुझे। काफ़ी चटपटे तीखे बनाए जाते हैं तो फिर अच्छे भी लगते हैं, पूरियों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं आलू, और इतनी देर में वैष्णवी हो रही थी, तैयार नहीं, मतलब फ्रेश हो रही है, अपना कोलगेट वगैरह कर रही है। उसके लिए मैंने गर्म पानी रख लिया है, बस नहा लेगी वो। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है, क्योंकि इसमें बनाऊंगी मैं खीर। तो लगभग आज मैं बना रही हूँ आलू पूरी, खीर और हलवा, तो इतने आइटम बनेंगे। तो यहाँ पर चावल निकाल दिए हैं, चावल को मैं धोकर ला गई हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगी खीर। के लिए मैं फुल क्रीम मिल्क लाई हुई थी, उससे मतलब खीर है जो थोड़ा गाढ़ापन आता है ना, इसलिए। नहीं तो मैं नॉर्मल वही वाला दूध लाती हूँ, टोंड वाला। तो आज फुल क्रीम वाला लाई। इतने में फिर मैंने साथ में यहाँ पर कॉफ़ी भी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मॉर्निंग से एकदम काम चल रहा है, एकदम साफ़ सफाई वाला, पूजा पाठ, नहाया धोया है और हेयर वॉश भी किए हैं, तो थोड़ी सी ठंडी लग जाती है। स्वेटर मैंने वेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लेते हैं। थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, और अभी तो काम आगे को कंटिन्यूस ही चलते रहेंगे, क्योंकि अब बारी आ गई है किचन में खाना बनाने की।
तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी पीकर है कि थोड़ा सा जो थकान लगी होती है वो थोड़ी दूर हो जाती है और जो थोड़ी सी ठंड लग रही थी वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठकर कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ। आजकल वॉकिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहलते हुए ही कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो आजकल कुछ दिनों से छूट रखा है मेरा एक्सरसाइज वगैरह। तो यहाँ पर किचन में आई, आलू उबल चुके थे तो इनको अच्छे से छील लूँगी मैं। मैंने ठंडे पानी से ठंडा कर लिया था। पानी तो काफ़ी ठंडा आ रहा है अभी टंकी से, तो जल्दी ठंडे हो गए थे आलू। तो इनको मैं कट लगा लूँगी। तो इनको जो इनके आलू के टुकड़े हैं ना, तो थोड़ा सा मोटे मोटे ही रखेंगे, तब ज़्यादा मज़ा आता है इनको खाने में। तो यहाँ पर देखा खीर भी बन चुकी थी और इसमें चीनी उनी सब डाल दिया था, तो ये रेडी हो चुका है। इसको मैं रख दूँगी साइड में। अब दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें डाल दिया है मैंने 2-3 चम्मच घी। तो यहाँ पर बनेगा सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा तो बनता ही है तीज त्योहार में हमारे पहाड़ों में। तो मैं हलवा ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी बनाते हैं तो सबको अच्छा लगता है। वैष्णवी को पसंद है, मुझे पसंद है और इसके पापा को भी पसंद है। तो फिर थोड़ा सा ही बनाया है और इसके पापा यहाँ होते तो थोड़ा ज़्यादा बनाती। तो अब हम दोनों ही हैं तो थोड़ा सा ही बनाया है। फिर एक्स्ट्रा बच जाता है ना, फिर ज़्यादा बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए ना, इसीलिए। तो वैसे ठंडा हलवा जो ठंडा होता है ना वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा है ना, और खीर भी खाना है, हलवा भी है और पूरी और आलू भी बना रही हूँ मैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसमें चीनी डाल दिया है, थोड़ा सा सौंफ डाला और इसमें डाल दिया है हॉट वाटर। बस यहाँ पर हलवा रेडी होने ही वाला है। तो मेरे बन चुके हैं 2 आइटम, हलवा बन गया, खीर बन गया। अब मैं तड़का लगा रही हूँ आलू में, जो मैं आलू के गुटके बना रही हूँ। तो इसमें जीरे का और कटी मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगा दिया है और इसमें सूखे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसमें डाल दूँगी मैं उबले हुए आलू। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें ना लाल मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है, साबुत लाल मिर्च, लेकिन बहुत तीखा हो जाएगा ना, तो फिर हम तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बस थोड़े से कटी हुई हरी मिर्च ही डाले और डाल दिया है इसमें कटी हुई धनिया के पत्ते ढेर सारे। तो सब्जी भी रेडी हो गई है और साथ में यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो अब बनेंगी यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ। आलू पूरी ना वैष्णवी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है आलू पूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर में भोग लगाने के लिए निकाल दूँगी 4 पूरियाँ, उसके बाद फिर अपना बनाएंगे हम। तो फिर वैष्णवी भी रेडी हो चुकी है और उसने फ्रॉक व्रॉक सब पहन लिया है, नहा धो लिया है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए दे दूँगी वैष्णवी को, उसके बाद उसकी थाली रेडी करूँगी। मंदिर में चढ़ा दिया था मैंने भोग। अब ये थाली रेडी हो रही है वैष्णवी के लिए। बोलते हैं ना कि छोटी छोटी कन्याएं तो माता रानी का स्वरूप होती हैं, तो मैं उसको अब बिठाऊंगी और उसकी थाली रेडी कर रही हूँ, उसको टीका लगाऊंगी। तो जो भी छोटी कन्याएं होती हैं माता के स्वरूप ही होती हैं। तो मेरे घर में तो ऑलरेडी छोटी सी कन्या है, तो क्यों ना मैं अच्छे से करूँ इस पूजा पाठ को। तो जिस भी घर में कन्याएं होती हैं ना, वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं। तो यहाँ पर मैंने वैष्णवी को बिठा दिया है और इसको लगाऊंगी मैं सबसे पहले टीका चंदन। तो फिर यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए बोल रही थी मम्मा जल्दी करो, आप तो वीडियो के चक्कर में लेट कर दे रहे हो। तो यही गपशप चल रही थी हमारी और भूख भी लग गई थी। मैं इतनी जल्दी उठ गई थी, फिर भी ना खाना बनाने में ना देर हो गया था। मतलब इतनी चीज़ें बनानी थी ना, लगभग 10:30 बज चुके थे। तो फिर हो जाता है ना, इतनी चीज़ें करनी है घर में, सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है, तो लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना हमने यहाँ पर खा पी लिया है। बस वैष्णवी का पेट भर गया, वो मस्त हो गई है। अभी तक इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अब मस्त होकर टीवी देख रही है। इसके बाद इसकी स्टडी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाऊँगी क्योंकि अब एग्ज़ाम है इनके 24 से।
तो एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, फिर शाम को खेलने चले जाती है क्रिकेट, तो टाइम काफ़ी कम मिल पाता है। तो यहाँ पर ना मैं सोफ़े के कवर धुले हुए थे ना, उसको अभी तक सेट नहीं की थी, तो आज मैं वही कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कब से ऐसे ही पड़े हैं, अब लगा देती हूँ इनको, नहीं तो फिर जो सोफ़ा है वो और ख़राब हो जाते हैं ना, इसलिए कवर लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो धोकर काफ़ी चमक सी आ जाती है थोड़े से कवर में। और आज इतनी ऑयली चीज़ खाई हुई थी ना, तो थोड़ा सा ना लेज़ीपन आ रहा था। और मतलब जिस दिन भी हम पूरी हलवा ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, एकदम लेज़ी लेज़ी सा फील होता है, इसलिए मैं ऑयली चीज़ें ना बहुत कम बनाती हूँ। बस तीज त्यौहार आते हैं तभी हमारे घर में ज़्यादातर ऑयली चीज़ें बनती हैं। पूरियाँ तो बहुत ही कम, बस तीज त्योहारों में ही नॉर्मल पराठे बना लेती हूँ। तो फिर पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ऑयली चीज़ें खाने से ना एकदम नींद वाली फीलिंग आती है। तो मैं कह रही थी वैष्णवी से इसके बाद पढ़ाई करनी है, वो बोल रही थी मुझे नींद आ रही है। हालांकि हम सोए नहीं, बस थोड़ी देर खेली मैं इसके साथ, क्योंकि आजकल दोनों रोल मुझे ही निभाने पड़ रहे हैं, पापा मम्मी दोनों। तो थकान भी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, अंदर बाहर सारे काम हैंडल करने हैं, शॉप में जाना होता है, छोटी छोटी चीज़ें लानी होती हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोफ़ा सेट हो चुका है, और कुशन कवर में भी मैंने कवर डाल दिए हैं, तो अब इनको भी अच्छे से सेटअप कर लूँगी। तो जी यही था मेरा बसंत पंचमी का व्लॉग, और यहीं पर एंड करती हूँ अब मैं इस व्लॉग का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।